कहानी की शुरुआत में हमें लिसा और जिमी नाम के दो लोगों को दिखाया जाता है। अचानक इनके घर के बाहर कोई आता है और दरवाजे पर एक सामान रख करके चला जाता है। इस सामान को कौन रखा है इन्हें नहीं पता है, लेकिन जिमी सामान को उठाने के बाद अंदर लेकर के आता है और जब वो सामान को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक पुतला है। हालांकि जिमी को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जो लिसा थी उसे ये पुतला बहुत ही अच्छा लगता है। लिसा बताती है कि मैरी सो नाम की एक औरत थी जो इन पुतलों को बनाया करती थी। वो पुतलों को इसलिए बनाती थी क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, सिर्फ पुतले ही उनके बच्चे थे। रात के समय में खाना नहीं बना था, इसलिए जिमी खाना लेने के लिए बाहर गया था और इधर हमें लिसा को दिखाया जाता है जो उस पुतले के साथ घर में अकेली थी। वो जिमी को डराने के लिए पुतले को ढक देती है और यहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। लिसा के व्यवहार से हमें ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात उसने अभी तक जिमी को बताई नहीं है। हालांकि ये खुशखबरी वो जिमी को देने वाली है। अब उसी रात में लिसा को ऐसा महसूस होता है कि वो पुतला लिसा को पुकार रहा है और जैसे ही वो पुतले के करीब जाती है तो वो पुतला उसके ऊपर हमला कर देता है। इन सब के बारे में लिसा को बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था। खैर, नीचे गिरने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पुतले के भेष में कोई तो था जो उसे खींच करके जान से मार देता है। खैर, अब घर आने के बाद जब जिमी खून को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसे लिसा की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ एक मजाक कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो कपड़े को हटाता है तो वो लिसा की लाश को देखता है। अब लिसा की मौत कैसे हुई, कौन किया, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। पुलिस भी उससे यही बोल रही थी कि जब घर में कोई गया नहीं, घर से बाहर कोई नहीं आया तो उसको मारा कौन। डेविड नाम का एक पुलिस ऑफिसर था जो इस केस को सुलझा रहा था। वो जिमी से कहता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे घर में किसी के भी फिंगरप्रिंट का निशान नहीं मिला है और तुम्हारे घर में कोई गया भी नहीं है। इसलिए पुलिस का पूरा शक सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही आ रहा है। इस समय हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ भी पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए तुम इस समय आजाद हो और तुम्हें जो भी करना है जा करके कर सकते हो। अब एक प्रकार से लिसा की मौत की वजह जिमी बन चुका था, लेकिन उसे तो अच्छे से पता है कि उसने जिमी को नहीं मारा है। खैर, अब घर आने के बाद जिमी जा करके उस पुतले के बॉक्स को चेक करने लगता है। इसके अंदर वो कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उस बॉक्स के ऊपर मैरी सो लिखा हुआ था। इससे ये कंफर्म तो हो जाता है कि इस पुतले को मैरी सो ने बनाया है। मैरी सो वही औरत है जो जिमी के गांव में रहती थी। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए वो अपने गांव में जाता है जहां पर पूरा सुनसान था। घर पहुंचने के बाद वो अपनी सौतेली माँ एमिली से मिलता है। वो उसे अंदर आ करके अपने पिता से मिलने के लिए कहती है। जिमी के पिता, जिनका नाम एडगर है, उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से अब वो चल नहीं सकते हैं। इसके बारे में जिमी को नहीं पता है क्योंकि वो अपने पिता के पास कॉल करता ही नहीं था। अब जिमी अपने पिता से कहता है कि मैं यहाँ पर मैरी सो के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। तो उसके पिता कहते हैं कि वो औरत पुतला बनाती थी सिर्फ बच्चों को डराने के लिए, इससे ज्यादा और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब इसके बाद जिमी फुनरल की तैयारी करने के लिए हेनरी के घर आता है। हेनरी कहता है कि मैं उसके जख्मों और फोटो को क्लिक करने के बाद उसे कफन में पहना दूंगा, इसके बाद तुम उसे ले जा करके दफना सकते हो। खैर, अब रात हो चुकी थी, इसलिए जिमी घर आ जाता है और घर आने के बाद वो अपनी बीवी को मिस कर रहा था। इसके बाद उसे नींद आ जाती है, इसलिए वो सो जाता है। लेकिन रात के समय में उसे ऐसा लगता है कि वो पुतला उसे देख रहा है और कोई औरत है जो कमरे में है और वो जिमी को देख रही है। लेकिन लाइट ऑन हो जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, इसलिए जिमी को लगता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम था। अब अगले दिन जिमी लिसा को ले जाकर के दफना देता है और इसके बाद वो मैरी सो के कब्र पर जा करके उसके कब्र को सिर्फ देखता है। और जब वो जाने लगता है तभी यहाँ पर हेनरी की बीवी आती है जो उससे कहती है कि उस पुतले को गाड़ दो, वो दोबारा आ चुकी है और लोगों को मार रही है, तुम उस पुतले को दफना दो। दोबारा घर आने के बाद जिमी को पता चलता है कि इस पुतले का नाम बिली है। अब रात के समय में जिमी उस पुतले को उठाता है और मैरी सो के कब्र के पास लेकर के जाने लगता है। कब्र पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि मैरी सो के जितने भी पुतले थे उन्हें यहाँ पर दफनाया गया था, लेकिन जब वो बिली के कब्र को देखता है तो उसके कब्र में से उसे किसी ने निकाल दिया था। इसलिए वो बिली को दोबारा वहीं पर दफना देता है और घर वापस आ जाता है। लेकिन घर आने के बाद वो अचानक से देखता है कि उसके कमरे में बिली बैठा हुआ था, लेकिन जो डेविड था उसी ने ही बिली को वापस लेकर के आया था। अब वो जिमी से पूछता है कि आखिर तुम इस पुतले को दफनाने के लिए क्यों गए थे? तुमने अपनी बीवी को मारा है, इस बात का ये पुतला सबूत है, इसलिए तुम इसे दफना करके खत्म कर रहे थे। जिमी कहता है कि ये पुतला मैरी सो का है, उनके सारे पुतलों को वहाँ पर दफनाया
गया था, लेकिन इस पुतले को किसी ने निकाल लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि यही पुतला है जो सबको मार रहा है। आपको मजाक भले लगे, लेकिन उस दिन घर में इस पुतले के अलावा मेरी बीवी के साथ और कोई नहीं था। खैर, डेविड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो कहता है कि इस पुतले को मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। अब अगले दिन सुबह में डेविड पुतले को घर पर ही छोड़ करके अपने ऑफिस में जाने लगता है। उसके चले जाने के बाद पीछे से जिमी आकर के उस पुतले को ले लेता है और उसे लेकर के हेनरी के घर जाता है और उसकी बीवी को वो पुतला दिखाते हुए बोल रहा था कि क्या तुम इसकी बात कर रही हो। पुतले को देखने के बाद उसकी बीवी बहुत डर जाती है। तभी हेनरी कहता है कि ये पुतला मैरी सो का है और उसका यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लेता है। जिमी कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, मुझे अपनी बीवी के कातिल का पता लगाना है, इसलिए मुझे सब कुछ जानना है। इसके बाद हेनरी मैरी सो के बारे में बहुत ही पुरानी बात बताता है। यहाँ पर हम एक थिएटर में देखते हैं जहाँ पर मैरी सो अपने पुतले के साथ लोगों को एंजॉय कर रही थी और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उसके शो को देख करके एंटरटेन भी हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था जो कहता है कि ये पुतला नकली है, ये पुतला असली नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसका होठ हिल रहा है, बोल कोई और रहा है। इस बात को सुनने के बाद मैरी सो उसे काफी ध्यान से देखती है और अगले ही दिन उस बच्चे का कुछ भी अता पता नहीं था। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैरी सो की भी मौत हो गई। उस समय मेरे पिता थे जो लोगों के कब्र खोदने का काम करते थे। मैरी सो की आखिरी इच्छा थी कि उसे उसके पुतलों के साथ दफना दिया जाए और मेरे पिता ने ठीक ऐसा ही किया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इस गांव के सभी लोगों की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। सभी लोग ऐसा मानने लगे कि मैरी सो कहानी नहीं है बल्कि असली है। तुम्हारे सपने में आती है या तुम्हारे सामने आती है और तुमने अगर चिल्ला दिया तो तुम्हारी मौत तय है। इसीलिए उसे देखने के बाद चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैरी सो के बारे में जानने के लिए वो उसके थिएटर में जाता है। अब मैरी सो के कब्र के पास हमें डेविड को दिखाया जाता है जो उसकी कब्र को देखने के लिए आया था। सारे कब्र को खोदने के बाद भी उसे यहाँ पर एक भी पुतला नहीं दिखाई देता है। यह देख करके वो भी यही सोच रहा था कि आखिर इन पुतलों को यहाँ से हटाया कौन। इधर हमें जिमी को दिखाया जाता है जो मैरी सो के थिएटर के पास पहुँच चुका था। अंदर जाने के बाद उसे एक किताब मिलती है जिसके अंदर बताया गया था कि पुतलों को कैसे बनाया जाता है और इस किताब में उस बच्चे की मिसिंग फाइल भी थी जिसने कहा था कि ये पुतला नकली है। इधर हमें हेनरी के बीबी को दिखाया जाता है जो बिली से बात कर रही थी, लेकिन जब हेनरी पुतले को देखता है तो वो उसे उठा करके अपने कमरे में लेकर के आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पुतला अपनी नजरों से हेनरी को देख रहा था। उसी समय कुछ सामान लेने के लिए हेनरी अपने बेसमेंट के नीचे जाता है, लेकिन तभी बेसमेंट का जो दरवाजा था वो बंद हो जाता है। जैसे ही हेनरी मुड़ करके देखता है तो मैरी सो की आत्मा ठीक उसके सामने थी। उसे देखने के बाद हेनरी चिल्ला देता है जिसकी वजह से मैरी सो उसे जान से मार देती है। इधर जिमी दोबारा से अपने डैड के पास आता है और उससे पूछता है, अपने डैड से पूछता है कि जो बच्चा गायब हुआ था उसका हमारे परिवार से क्या संबंध था। तो उसके डैड जिमी को बताते हैं कि वो लड़का तुम्हारे चाचा का लड़का था। जब वो गायब हुआ तो लोगों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं पर मिला नहीं, लेकिन गांव के लोगों को लगा कि इसके पीछे मैरी सो का हाथ है, इसलिए उन लोगों ने मैरी सो के जुबान को एक काट करके उसे जान से मार दिया और हमारे परिवार के लोगों ने ही उसके जुबान को काटा था। तब से उसका हमारे परिवार के ऊपर श्राप लग चुका है। जब वो बदला लेने के लिए वापस आई तो उसने हमारे परिवार और गांव के सभी लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया। जिस तरीके से लोगों ने उसे मारा था उसी तरीके से वो लोगों को मार रही थी। जिमी कहता है कि मुझे नहीं पता है लेकिन मैं उसे खत्म करके रहूंगा। यह कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहीं पर डेविड आ जाता है जो जिमी से कहता है कि मैंने उसके कब्र को खोदा लेकिन वहाँ पर मुझे किसी का भी पुतला नहीं मिला है। ठीक उसी समय फोन पर कॉल आता है और वो फोन जिमी के लिए था। कॉल पर हेनरी था जो जिमी से कहता है कि मैं तुम्हारी बेगुनाही का सबूत दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसी वक्त मैरी सो के थिएटर पर आना होगा, मैं यहीं पर हूँ। इस समय मेरे पास जो है इससे तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो। अब जिमी ये बात डेविड को बताता है और उसे साथ में लेकर के मैरी सो के थिएटर पर जाता है। थिएटर पर पहुंच जाने के बाद वो हेनरी को बार बार पुकार रहा था। हेनरी भी इन लोगों को पुकार रहा था लेकिन उसकी आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी और जब जिमी दीवार के पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक और कमरा दिखाई देता है। इस कमरे के बारे में इन लोगों को नहीं पता था, लेकिन कमरे के अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें सारे पुतले दिखाई देते हैं। इन्हें ये तो मालूम था कि इन पुतलों को यहाँ पर कोई ला करके रखा है, लेकिन इन सभी पुतलों के बीच में जो बिली था वो नहीं था। अब ठीक उसी समय सभी पुतले इन लोगों को एक तरफ इशारा करने लगते हैं। दरअसल कुर्सी पर एक और पुतला बैठा हुआ था जो इन लोगों को देख रहा था। उस पुतले के अंदर मैरी सो की आवाज थी और वो कह रहे थे कि मैं एक एक करके सबको मारूंगी क्योंकि उन लोगों ने मुझे बेवजह ही मारा था। जिमी पूछता है कि आखिर तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा, उसकी क्या गलती थी। तो मैरी सो कहती है कि तुम मेरे पास आओ, मैं ये बात तुम्हारे कान में बताती हूँ। इसके बाद जिमी उसकी बात मान करके उसके पास जाता है। तो मैरी सो कहती है तुम्हारे
बीवी के पेट में तुम्हारे परिवार का बच्चा था और उसी बच्चे को मारने के लिए मुझे तुम्हारी बीवी को मारना पड़ा। मैरी सो इनके पास आ जाती है, इसलिए डेविड उसे गन से शूट करके मार देता है। लेकिन इसके बाद वो एक एक करके सभी पुतले के अंदर जिंदा होने लगती है। तभी जिमी डेविड को बताता है कि इन सभी पुतलों को खत्म करो, वो इन पुतलों के अंदर जीवित हो रही है। इसके बाद जिमी अपने लालटेन को उसके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाती है और सभी पुतले जलने लगते हैं। अब इसके बाद ये दोनों लोग भी यहाँ से अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं, लेकिन डेविड गलती से नीचे गिर जाता है और वो चिल्ला देता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। उसे चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं था, अगर वो चिल्लाता नहीं तो उसकी मौत नहीं होती। इधर जिमी जब ऊपर जाने लगता है तो उसके सामने भी मैरी सो आकर के उसे डरा देती है, लेकिन जिमी चिल्लाता नहीं है। वो नीचे पानी में गिर जाता है और पानी के सहारे से वो बाहर की तरफ आ जाता है। अब बाहर आने के बाद वो सीधा अपनी कार को लेता है और हेनरी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन अब घर जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि हेनरी को भी मैरी सो ने मार दिया है। जिसके बाद वो उसकी बीवी से पूछता है कि आखिर वो पुतला कहाँ पर है। तो उसकी बीवी कहती है कि मेरे सामने ही तुम्हारा डैड आ करके उस पुतले को लेकर के गए हैं। यह सुन करके जिमी भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके डैड तो चल ही नहीं सकते हैं। खैर फिर भी वो अपने डैड से मिलने के लिए उनके घर जाता है और घर पहुंचने के बाद उसे यहाँ पर बिली दिखाई देता है, जो कि लेटा हुआ था। लेकिन तभी यहीं पर पीछे से मैरी सो आ जाती है, जो जिमी को डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी जिमी बिली को उठा करके आग में फेंक देता है और आखिरी पुतला जलने की वजह से अब मैरी सो की भी मौत हो जाती है, उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद जिमी अपने पिता को ढूंढते हुए उनके कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद वो अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पिता बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उसके पिता की काफी समय पहले ही मौत हो गई है। उन्हें सिर्फ एक प्रकार से पुतला बना करके जिंदा किया गया था और इन सब के पीछे सिर्फ एमिली का हाथ था, क्योंकि उसके अंदर भी मैरी सो की आत्मा थी। वो जैसे ही सामने आती है तो जिमी भी चिल्ला देता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। इस तरीके से पूरे परिवार की मौत हो जाने के बाद ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 2 चैनल पर अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।